गांधीगिरी बहुत हुई, अब हमें भगत सिंह का हिंदुस्तान चाहिए। जान की भीख मांगता घुटनों में हमें पाकिस्तान चाहिए, और पाकिस्तान नहीं, चीन और बांग्लादेश भी चाहिए। तो क्या आतंकवाद के खिलाफ स्कूली बच्चों ने खोला मोर्चा और स्कूल से लेकर के सरहद तक उन्होंने नारा लगाया और पाकिस्तान को सचेत करना चाहा कि यदि अभी पाकिस्तान सचेत नहीं होता है तो इसका खामियाजा जिस तरह प्रधानमंत्री बता रहे थे उस तरह भुगतना होगा। और इसको लेकर के स्कूल के बच्चे और स्कूल संचालक भी साथ है, साथ ही साथ स्कूली बच्चों ने पाकिस्तान चोर है गली गली में शोर का नारा लगाते आगे बढ़े। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में उससे अभी देश में कितना उबाल है और ये देश क्या चाहता है हम वो बताएंगे। पढ़ने के बजाय ये देश के उबाल को लेकर के चला है, जो आतंकी रूप सर्प को कुचल रही है सरकार से सपेले बिलों से मार रहे हैं फुटकार। आतंकवाद को खत्म करना, क्या आतंकवाद को जड़ से मिटाना है। आतंकवाद जहाँ जहाँ छुपे हैं हर एक देश के कोने में वहाँ से निकाल के उनको मारना चाहिए। क्या होना चाहिए उन्हें, मतलब पकड़े तो उन्हें पहले टॉर्चर करके उनके पूरे गैंग के बारे में पता करना चाहिए, उनके बाद उसको खत्म करना चाहिए। सरकार की गलत है, मतलब हाँ ये जो लॉ है ये इंडिया के लिए ठीक है, लेकिन आतंकवादी के लिए ये सब के लिए ये ठीक नहीं है। मतलब उसे जो सजा देना चाहिए वो जरूरी है, मतलब देना, उसे बैठाना नहीं चाहिए। नहीं वो कभी नहीं बंद करेंगे, उन्हें तो कुछ हो ही नहीं रहा है। वो तो सोच रहे हैं कि हम जाते हैं करके आ जाते हैं, वो क्या करेगा, बंद थोड़ी करेगा। पहले बार नरेंद्र मोदी ने एयर स्ट्राइक किया था, उसका जवाब उसी तरफ भी मिलना चाहिए। हाँ, लेकिन पहले बार जो छूट गए थे इस बार वो गलती नहीं, इस बार पूरा ही साफ कर देना चाहिए। पूरा ही साफ कर देना चाहिए। कब्रिस्तान की जगह कौन बनाएगा? पाकिस्तान वाला। हम चाहेंगे जब उसको घर में घुस के जब ठोकेंगे तो वो बनाएगा। हमें कुछ को छोड़ भी दिया गया था, अब किसी को छोड़ना नहीं है। हाँ आएगा, कठोर करेगा। कठोर से कठोर उन लोगों को सजा मिलना चाहिए, फांसी होना चाहिए। कानून को जरूर कड़ा करना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए जैसे विदेशों में होता है, यहाँ पे बिल्कुल वैसा होना चाहिए। आतंकियों के लिए कठोर कानून होना चाहिए। हाँ बिल्कुल कठोर कानून होना चाहिए। कठोर कानून होना चाहिए। 25 लोगों को मारा है, इसलिए अब हम इसका बदला 2500 लोगों को 2500 आतंकवादियों को मार कर लेंगे इसका बदला। एयर स्ट्राइक करेंगे उसके घर, उसके बाद जो पाकिस्तान के जो सरकार है उनको कहेंगे कि जो आतंकवादी को निकाले नहीं तो उनका मतलब कि इंडिया के वर्ल्ड मैप से उनका नक्शा हटा देंगे हम लोग। आतंकवादी को जड़ से मिटाने के लिए कि स्कूल के बच्चे जो है उस आग को झेल रहे हैं और इस आग में तप रहे हैं, जिसके वजह से आज स्कूल में पढ़ाई छोड़ करके इन्होंने अपने उबलते आग को दिखाने के लिए सड़क पे आए हैं। चाहिए कि हमारे यहाँ के आम नागरिक को मारा गया है तो उनका भी आम नागरिक तरफ के इसी तरह मरे, तभी वहाँ की सरकार को समझ आएगा कि हाँ हमारे साथ क्या हुआ है। हमारे देश के हर एक नागरिक आज खून के आंसू रो रहे हैं, उनके मतलब आतंकवादियों को जो पनाह दे रहे हैं। इसके लिए सारे देश को एकजुट होकर के आतंकवादी का विरोध करना चाहिए। सारे राष्ट्र को वही समझ सकती है और कोई दूसरा नहीं समझ सकता, जिसपे गुजरता वही समझता है, वो तो वही समझ सकती है, उसका डर तो कोई बात नहीं सकता है ना। यदि सरकार एक्शन नहीं ली तो सरकार हम लोग को इजाजत दे, हम लोग पाकिस्तान में जाके और उसको समझ लेंगे अपने हिसाब से। हमको आता है समझने, क्योंकि वो तो भिखमंगा देश है, भीख मांग के खा रहा है, लेकिन आतंकवाद को पाल रहा है। उसका सपोर्ट जो कर रहा है, मैं तो कर रहा हूँ पाकिस्तानी नहीं, जो भी देश आतंकवाद को पाल रहा है उन सबका नक्शा इस वर्ल्ड मैप से समाप्त हो जाना चाहिए। मुझे नहीं चाहिए, मुझे अमन और शांति चाहिए, चाहे वो कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, ये मुझे नहीं पता। इससे ये उम्मीद रखता हूँ और वो ये किए भी है। जैसे सिंधु जल समझौता को उन्होंने बंद कर दिया है, अटारी बॉर्डर बंद किया है, वीजा बंद कर दिया है, तो मोदी जी बहुत 56 इंच का सीना लेकर चलते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को वो फुल्ली कॉन्फिडेंस दे दे कि आप जाओ अपने स्तर से झेलो। ये हमारे सेना यदि नहीं जाना चाह रहे, मोदी जी यदि नहीं लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं तो हम लोग लड़ लेंगे पाकिस्तानी से, वहां पे टॉयलेट करके उसको दहा देंगे। इतना हम बिहारी 140 करोड़ हम बिहारी है और पूरे भारत में है, और इसके अलावा कहीं नहीं है। चाइना को आज हम जनसंख्या में पीछे छोड़ चुके हैं, और यदि पाकिस्तान कूद रहा है तो उसका सपोर्ट कुछ चाइना को, कुछ बांग्लादेश कर रहा है। तो मैं चाहूंगा इस दोनों देश यदि आतंकवाद का सपोर्ट करना बंद नहीं करेगा तो यूएन से इनका नाम हटा दिया जाए। ये हमारे मैत्रिक देश में कभी नहीं आ सकते। हमारे पड़ोसी देश रह सकते हैं केवल नक्शे में, वो भी उनका नक्शा मिटा के, वो बस एक नाम का रह जाएगा। जैसे आपने सुना होगा कि इससे पहले यहाँ डायनासोरस थे, तो वही आप सुनेंगे यहाँ कोई पाकिस्तान देश था, चाइना देश था, बांग्लादेश कोई देश था, लेकिन वो रहना नहीं चाहिए। आतंकवाद
किसी भी देश को होगा वो उसको बर्बाद करेगा, उनकी बहू बेटी बेटा को अनाथ करेगा। इसके अलावा आतंकवाद का कोई जाति धर्म नहीं होता है। आतंकवाद से हमें हटना। आखिर वो हिंदू मुस्लिम में दंगे करवाए, भाईचारा का यहाँ मतलब ही उल्टा कर दिया था। आतंकवाद यदि वो मुस्लिम है तो ऐसा नहीं है कि हमारे भारत में मुस्लिम नहीं है, हमारे भारत में मुस्लिम है। उनका हम कल स्टेटमेंट सुने कि वो बोले मुझे पाकिस्तान भेजिए, मैं अपने शरीर में ग्रेनाइट बांधूंगा और पाकिस्तान में कूदूंगा, पूरे पाकिस्तान को समाप्त कर दूंगा। तो कोई भी जाति धर्म आतंकवाद का नहीं होता है। आतंकवाद का अपना एक ही धर्म है, आतंकवाद, और उनको परेशान करना है, दूसरे देश को बेचैन करना है। इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं करना है। उससे ही सत्य अहिंसा के देश पे अब गांधीगिरी नहीं चलेगी। यहाँ हमारे बच्चे ने एक लिखा है